नमस्कार दोस्तों, लेजेंड्स टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ हम भी शुरू करते हैं अपना नया एपिसोड। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे तो उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पूरा फिल्मी जगत इनसे और इनके नाम से वाकिफ है। पर हमारे लेजेंड टॉक शो देखने वाले परिवार जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत ही रोमांच से भरा हुआ है। पहले वो आर्मी में थे, उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा और अपनी फिल्मों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑनरेबल पर्सन मेजर अशोक कौल जी के बारे में। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो लेजेंड्स टॉक्स में। सर, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपने हमें बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू वकील जी। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपको और जलोत्रा ब्रदर्स एंटरटेनमेंट को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर मुझसे बातचीत करने के बारे में सोचा और चले आए। बारिश बरस रही है लेकिन पहुंच गए। बिल्कुल। थैंक यू सर, हम आपसे आपके जीवन के सफर के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कश्मीर में हुआ था। मैं कश्मीर के हमारे जैसे हम कहते हैं कि वो एक अली गदल बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ कश्मीर में, श्रीनगर में। और वहाँ से मेरी इनिशियल थोड़ी बहुत स्कूलिंग मेरी शुरुआत की कश्मीर में हुई, श्रीनगर में हुई। हाँ, मेरा जन्म हुआ। सर, आपने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में कैसे सोचा और आपके मन में कब आया कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? अखिल जी, ये बहुत ही आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे आज भी मेरे दिल से, दिमाग से कनेक्टेड है। बचपन से ही मुझे देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक बार मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर मुझे मौका मिले देश के लिए रक्षा करने का। ये सपना था मेरा बचपन से, और शायद उस सपने को मैं संपूर्ण कर पाया। जीवन की अपनी जो मेरी एक जो रास्ता रहा है, मेरी जर्नी जो रही है, मुझे मौका मिला कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं और सफल हुआ। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर, आर्मी में काम करते करते अचानक आपके मन में ये कैसे आया कि फिल्मों में भी काम करना चाहिए? किस तरह से आपका रुख फिल्मों की तरफ हुआ? मैं आपको एक चीज बताऊं अखिल जी, मेरा रुख नहीं हुआ। मैं आज भी सोल्जर हूं, सच बता रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं 71 की जंग में देश के लिए लड़ा, और वो भी उस जगह पे लड़ा जो मेरे कश्मीर है, उरी में था मैं 71 की जंग में। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने जन्म स्थान और अपने देश की रक्षा करूं। हाँ, ये जरूर था कि बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में मैं प्लेस में पार्ट लिखता था और लिखने और प्ले राइटिंग में प्लेस किए हैं, उसमें अवार्ड्स भी मिले, काफी शौक था। विजुअलाइजेशन मेरी बचपन से रही, लेकिन पैशन मेरा यूनिफॉर्म था, वो आज भी है। लेकिन आपने पूछा कि फिल्म में कैसे आया, यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी। देखिए, ये एक बड़ा संजोग है। मैं कहूँगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में आऊँगा। हालांकि मैंने कहा ना, मैं लिखता था, प्लेस में था, कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में। मैं 1980
1974 में मैं उरी में पोस्टेड था। उरी में एक जगह है रामपुर, वो बारामूला से तकरीबन 45 मिनट्स आगे है, बॉर्डर है, वहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर था। मैं उस वक्त हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। तो उस वक्त मैं एक ही ऑफिसर था हेडक्वार्टर में, बाकी सब बाकी जगह गए थे काम के सिलसिले में। हमारे ब्रिगेड के कमांडर साहब भी बाहर गए थे, सब थे, मैं एक ही था। और सडनली मेरे दरवाजे पे एक दस्तखत हुई और मेरे जवान जो हमारा वहाँ पर होते हैं ड्यूटी पे, वो अंदर आए। साहब राज कपूर आए। मैंने कहा, मैं बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया कि कौन से राज कपूर की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, मैं अपने काम करता रहा। मैंने कहा होंगे नाम, मतलब मैंने सोचा भी ना कि राज कपूर जी वहाँ होंगे, फिल्मों के इतने बड़े महान इंसान। तो 10 मिनट के बाद एक दरवाजा फिर खुला और राज कपूर जी मेरे अंदर ऑफिस में आ गए। मैंने देखा, मैं खड़ा हो गया, रिसीव किया। मैंने कहा साहब हाँ। भाई मैंने सोचा कि आपने मुझे बुलाया नहीं, तो मैं खुद ही चला आया। मैंने बैठने के लिए कहा, तो उनके बाद में कहा देखिए भाई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर जहलम जो है पाकिस्तान जाती है, जहाँ पर आपका एक ब्रिज भी है। ये बॉबी के बाद की बात है, सत्यम सुंदरम भी उसने बनी नहीं थी, मतलब बॉबी के बाद की शुरुआत हो रही थी। तो उस वक्त उनके दिमाग में इंडो पाक पे एक फिल्म बनाने का बात चल रहा था, जो बाद में हिना। हम वहाँ जाने की परमिशन देते थे उन दिनों, लेकिन मैंने सुना एक लेजेंड है ये, वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और मुझे थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो मैं ये नहीं बोला उनको, दिखाया कि मैं आपको परमिशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप बड़े महान हैं और मैं कैप्टन हूँ। मैंने कहा मैं ज़रा थोड़ी देर आता हूँ। मैं दूसरे ऑफिस में गया और मैंने हेडक्वार्टर में फ़ोन किया अपने। मैंने हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि राज कपूर जी आए हैं, फिल्मों के महान जो इंसान हैं वो आए हैं, और वो अपने बॉर्डर के जो वहाँ पर जो हमारा ब्रिज है, जैसे कमांड पोस्ट उसको कहा करते थे, वो देखना चाहते हैं। तो वहाँ के जो स्टाफ ऑफिसर थे उन्होंने जनरल साहब से बात की और मुझे बाद में फ़ोन आया कि हाँ उनको परमिशन दे दो, आए हैं तो दे दो परमिशन, लेकिन किसी ऑफिसर को साथ भेजना ताकि सब सही हो। अब कोई ऑफिसर था नहीं, मैंने उसको हाँ अभी है नहीं, कहते तुम साथ चल जाओ, जो स्टाफ ऑफिसर थे वहाँ हेडक्वार्टर्स में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको अपनी फौज की जोमा में ड्राइव करते करते वो कमांड पोस्ट पर ले गया। मुझे अभी भी याद है कि जब हम कमांड पोस्ट, उन दिनों तो अमन सेतु बना नहीं था, जो आज अमन सेतु बना सुना, तो कमांड पोस्ट के ऊपर ऊंचाई पे जब वो थोड़ी पाकिस्तान की ओर देख लगे ना, तो वहाँ से बिल्कुल पाकिस्तानी पोस्ट नजदीक है। तो वहां पर उन्होंने देखा, तो वहां से राज कपूर के हाथ हिले लगे, राज कपूर हम आपकी फिल्म देखना चाहते हैं, आवाजें आई। तो क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने पूरा देखा कि हाँ ये टूटा हुआ ब्रिज था और वहां से यूएन ऑब्जर्वर जाया करते थे उन दिनों। तो उन्हें फिर उस तरफ आवाज दी, देखो एक दिन ये बिल्कुल ब्रिज ठीक हो जाएगा और मैं वहां तुम लोगों से मिलने आऊंगा। बातचीत करने के बाद हम वापस आए और मैंने उनको ड्राइव करके वापस हेडक्वार्टर में लाया, अपने मेस में ले गया। मैंने कहा साहब आप कुछ लंच वगैरह करेंगे? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने लंच किया तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, चलो चाय कॉफ़ी पीते हैं। उतनी देर बाकी ऑफिसर भी आ गए थे अपनी ड्यूटी से वापस। तो और एक मेरे क्लोज के ऑफिसर थे, उन्होंने राज साहब से बात करते हुए कहा कि कैप्टन अशोक जो है एक किताब लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। तो यार सब में क्या कहानी लिख रहे हो? मैंने कहा, फिर उसी अफसर ने वो लिख रहे हैं कि क्या जज्बा है एक जवान में, एक अफसर में, एक जवान में देश के लिए जान देने का, एक फिक्शन। कहता मुझे सुनाओ। मैंने आउटलाइन थोड़ी सुना दी। राज साहब ने कुछ पैसे, मैं क्या 101 कुछ थे निकालने के लिए कि ये कहानी मेरी, मैं इसे फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा राज साहब मैं आपको, मैं पहना तो मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ, फौज का अफसर हूँ, और दूसरा ये मैंने अपनी
कहानी जो है इसको, किताब जो है इसको क्लियरेंस करवानी है, अपने हेडक्वार्टर्स के जाएगी, आर्मी हेडक्वार्टर जाएगी, वहाँ जहाँ हमारी क्लियरेंस होती है, उसके बाद ही मैं आपको कहता भाई जो भी है इस पे तो फिल्म बनाऊंगा। तो वहाँ हमारी मीटिंग उनके बाद में चली, खत्म हुई। उसके बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही, होता रहा। ये पहली मीटिंग मेरी राज कपूर जी के साथ थी, जो मेरा कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री से हुआ। जैसा बताया सर आपने कि राज कपूर जी के माध्यम से आपका फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख हुआ, तो राज जी के साथ आपका और क्या क्या कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है कि 5-6 साल तो हम रहे, उन्हें आपस में टच में रहे, चिट्ठियां आती थी, मैं बॉम्बे आता था, मिलता था उनसे। तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के बाद 3 मुहूर्त की थे फिल्मों के। एक था बीवीओ बीवी, राहुल रवि ने डायरेक्ट की थी। एक था प्रेम रोग, जो उस वक्त जनेंद्र जैन जी शुरुआत डायरेक्ट कर रहे थे, राइटर भी थे। और परमवीर चक्र, परमवीर चक्र को राज कपूर साहब खुद डायरेक्ट करने वाले थे, जो मेरी कहानी थी, जो जिसका नाम परमवीर चक्र था। तो उसको वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे। प्रेम रोग के बारे में बताया मैंने, बीवी वो भी राहुल रवि, तीनों का मुहूर्त हुआ था। कुछ शॉट्स एनडीए में लेने के लिए राज साहब गए थे, उसके बाद परमिशंस के लिए गए वो। मुझे लगता है उस वक्त अनिल कपूर जी को का ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी, कहा है कई लोगों का, उसमें 3 लड़कों का कैरेक्टर था, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। तो राज साहब फिर वो परमिशंस के लिए गए, और मुझे उसमें ये कहा गया कि आपको हम, मैं उधर आर्मी में ही था, कि आपको हम एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि आपने लिखी है, आपको कंसल्टेंट के रूप से मंगाएंगे यहाँ। किसी कारणवश उस वक्त उनको परमिशंस मिली नहीं, और वो फिल्म जो है आगे बढ़ी नहीं। और क्या हुआ कि उसके बाद प्रेम रोग की डायरेक्शन राज साहब ने खुद अपने हाथ में ले ली। तो प्रेम रोग कंप्लीट हुई, तो हम उस वक्त भी मिलते रहते थे, उनमें हमेशा ये रहता था, हाँ परमवीर चक्र में। मुझे याद है एक बार राज साहब ने मुझे टेलीग्राम दिया कि आप कुछ दिनों के लिए कैजुअली पे आ सकते हो, तो मैं आया। उन दिनों गोवा में एक इंग्लिश फिल्म शूट हो रही थी, सी वुल्व्स, जिसमें ग्रेगरी पेक भी था। राज साहब, रणदीप कपूर, मैं वहां से गए गोवा। राज साहब उनके जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे उनसे मिले, वहां पर उनकी मुलाकात ग्रेगरी पेक से भी हुई, हम भी मिले, उनसे सब मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं एक वॉर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो थोड़ा आइडिया दिया उनको कि क्या उसका बजट, अगर पूरा का पूरा वॉर सीक्वेंस हम बॉलीवुड के साथ करें तो क्या हो सकता है उसका। मुझे लगता है जो उनकी बातचीत में जो उन्होंने बजट बोला, तो राज साहब बोलने लगे, तो मेरा नाम जोकर से भी बड़ा बजट है, तो बात वही रहेगी, क्योंकि वहाँ बॉलीवुड की फिल्म बड़ी एक्सपेंसिव बनती थी, स्पेशली वॉर फिल्म्स। तो फिर वो बात वहीं रहेगी।